तुमने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है और इस दुस्साहस का दंड है मौत। आज नेवले ने उसे बताया है कि आज बहुत बारिश होने वाली है। तुम अपने बाबा को बाहर मत जाने देना। नीलावंती, अब समय आ गया है। तू अपने लोक में जा। ये पृथ्वी लोक तेरा लोक नहीं है। तू एक यक्षिणी है और तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारे श्राप की आयु अब समाप्त होने वाली है। कई दिनों से आ रहे इस सपने ने नीलावंती को परेशान कर दिया था। उसे अब यह समझ तो आ गया था कि वो इंसानों से जरूर अलग है, क्योंकि कौन इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता है। किस इंसान को भूत प्रेत और बुरी आत्माएं हर रात बाहर ले जाकर मंत्र प्रदान करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपने लोक में जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक रात जब वो हमेशा की तरह जंगल में प्रेत आत्माओं से बातें कर रही थी, तो उसे सामने के पेड़ पर एक बहुत बड़ी प्रेतनी दिखी। वो आम प्रेतनियों से बिल्कुल अलग थी। पेड़ की बहुत ऊंची डाली पर बैठकर वो एक जंगली जानवर का मांस खा रही थी। मांस खाने के दौरान चबर चबर की आवाज से वो पूरा माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। जानवर का मांस खाने के बाद उस प्रेतनी ने नीलावंती की तरफ घूर कर देखा और फिर गायब हो गई। नीलावंती उस प्रेतनी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। उसने अपने सामने उपस्थित उन प्रेतात्माओं से पूछा, मुझे उस प्रेतनी से मिलना है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर सारी आत्माएं हंस पड़ी और कहा, हम सभी तुमसे यही बात कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, चल तू अब यहाँ से। ये कहकर उन प्रेतों ने नीलावंती को कुछ और मंत्र बताए, जिसे उसने लिखना शुरू कर दिया। अगली रात जब वो अपने घर से निकल रही थी, तभी उसके सामने वही प्रेतनी खड़ी थी। आज वो और भी भयानक लग रही थी, क्योंकि उसने अपने हाथों में एक जंगली भैंसा उठा रखा था और वो उसे खा रही थी। खाते खाते ही उसने नीलावंती से कहा, नीलावंती, तुम्हें अपने लोक में जाने का रास्ता स्वयं बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें हर दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक साधना करनी होगी, जिसमें जानवरों की बलि, तुम्हारा अपना रक्त, तुम्हारे शरीर का कोई अंग हर दिन काट कर उसकी आहुति देनी होगी। और जिस दिन साधना समाप्त होगी, उस दिन तुम्हारे पास हम प्रेतों के राजा यानी प्रेत राज आएंगे और वो तुम्हें अपने लोक में जाने का मार्ग बताएंगे। लेकिन तुम्हें हर रात जंगल में जाकर ये साधना करनी ही होगी। अगर तुमने साधना को एक भी दिन छोड़ दिया तो तुम इसी लोक में सदैव के लिए रह जाओगी और यहीं तुम्हारी मृत्यु भी होगी। नीलावंती हर रात वो साधना करती। पहले तो वो उन जानवरों की बलि देती, फिर अपने रक्त की आहुति देती और उसके बाद वो अपनी उंगली काटकर साधना को समर्पित करती। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन नीलावंती के सामने कोई नहीं आया। उसे समझ आ गया कि जरूर उसकी साधना में कोई कमी रह गई है। इसलिए एक रात उसने अपनी उंगलियों की बजाय अपना सिर काटकर समर्पण कर दिया। उसके ऐसा करते ही
वहां पर धूल भरी आंधियां चलने लगी और उसका कटा सिर हवा में उड़कर फिर से उसके धड़ से जुड़ गया और वहां पर प्रेतराज प्रकट हुए। नीलावंती, तुम्हारी तपस्या समाप्त हुई। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। नीलावंती, बहुत जल्दी ही तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा और उसी मनुष्य के जरिए तुम्हें तुम्हारे लोक में जाने का मार्ग मिलेगा। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाना होगा। यहाँ से 30 मील की दूरी पर एक गांव है, सुजानपुर। वो इंसान वहीं का होगा। नीलावंती, एक बात याद रखना, वो इंसान तुम्हें अपने लोक में जाने का मार्ग नहीं बताएगा, बल्कि कुछ घटनाएं ऐसी घटित होगी कि वो मार्ग तुम्हें मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें हर रात जंगल में आना ही होगा, क्योंकि आगे का रास्ता जंगल में आने से ही खुलेगा और मंत्रों को लिखने का सिलसिला तुम्हें जारी रखना होगा। नीलावंती ने जब ये सब जाना कि वो यक्षिणी है और इस लोक की नहीं है, तो उसका मन बार बार अपने घर जाने को करता। उसे ऐसा लगता कि उसके अपने उसे बुला रहे हैं। हालांकि धरती पर उसके पिता ने इंसानों से उसे दूर रहने को कहा था, लेकिन प्रेतराज के अनुसार बिना इंसानों की बस्ती में जाए उसे अपने लोक में जाने का मार्ग नहीं मिलता। नीलावंती सुजानपुर की ओर निकल पड़ी। सुजानपुर से कुछ ही दूरी पर उसे एक इंसान जिसका नाम देवेश्वर था, वह बुरी परिस्थिति में मिला। देवेश्वर को किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया था और वो बेसूध पड़ा था। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन लगता था कि वह जल्द ही मर जाएगा। नीलावंती ने उसे देखा तो उसका हृदय दया से भर गया। उसने तुरंत ही उसका उपचार शुरू किया और इस उपचार में उसने उन मंत्रों का सहारा लिया जो उसने उस किताब में लिख रखा था। देवेश्वर कुछ पल में ही स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होने के बाद जब देवेश्वर ने नीलावंती को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। हालांकि प्रेम का बीज तो नीलावंती के हृदय में भी लग गया था। देवेश्वर नीलावंती से विवाह करना चाहता था। नीलावंती भी यही चाहती थी, लेकिन विवाह के पूर्व नीलावंती ने देवेश्वर के सामने विवाह की एक शर्त रखी थी कि हर रात वो कहीं जाएगी, लेकिन वो उससे कभी नहीं पूछेगा कि वो कहां जाती है, क्या करती है। देवेश्वर ने उसकी बात मान ली। दोनों ने विवाह कर लिया। हर रात नीलावंती रात को जंगल में चली जाती और सुबह वापस आती। शर्तों में बंधा होने के कारण देवेश्वर ने उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। उसके विवाह को 1 साल पूरे हो गए थे, लेकिन नीलावंती की तलाश अब भी जारी थी। एक रात जब वो जंगल में हमेशा की तरह भूतों और पिशाचों से घिरी मंत्रों को लिख रही थी, तभी वहां पर एक बार फिर से प्रेतराज आए और उन्होंने कहा, नीलावंती, कल यानी अमावस्या की रात तुम्हें जंगल के बाहर स्थित जो नदी है, वहां तुम्हें एक मुर्दा पानी की सतह पर तैरते आते हुए मिलेगा। उसकी कलाई में एक ताबीज बंधी होगी। वह ताबीज डिब्बी की तरह होगी। तुम्हें वो ताबीज वाली डिब्बी निकाल लेनी है। उसमें तुम्हें एक नक्शा मिलेगा। वह नक्शा आधा ही होगा। तुम उसे अपने पास रख लेना और फिर अगली अमावस्या का इंतजार करना। इस अमावस्या को तुम्हें एक मृत जानवर पानी की सतह पर मिलेगा। उस जानवर के गले में ठीक उसी तरह की डिब्बी होगी जिसमें उस नक्शे का बाकी हिस्सा होगा। उन दोनों नक्शों को मिलाकर ही तुम्हें अपने लोक में जाने का रास्ता मिलेगा। वो रास्ता केवल कुछ ही पलों के लिए ही खुलेगा और दूसरा नक्शा मिलने के अगले दिन ही ये संभव होगा, वो भी आधी रात के बाद। इधर देवेश्वर के गांव वालों ने कई बार नीलावंती को रात को जंगल में जाते हुए देखा था। उन्होंने उसका पीछा भी किया था और जब उन्हें पता लगा कि नीलावंती भूत प्रेतों से बातें करती है और अपने रक्त से एक किताब में कुछ मंत्र लिखती है, तो वे डर गए और वे समझ गए कि नीलावंती भी कोई बुरी आत्मा है। उन्होंने उसके पति को इस बारे में बताया, लेकिन देवेश्वर ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन अमावस्या थी। उस रात जब नीलावंती घर से निकली तो गांव के कुछ लोग फिर से उसका पीछा करने लगे। नीलावंती नदी के पास पहुंची और वो उस लाश का इंतजार करने लगी जो नदी के पानी की सतह पर बहकर आने वाला था। कुछ देर बाद वह लाश उसे दिखी। वह नदी के पानी में उतर गई और उसने उस लाश को थामा।
और उसकी कलाई में बंधी उस तावीज को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसे बंधा हुआ था कि चाहकर भी वो उसे खोल नहीं पा रही थी। उसके बाद उसने उस मुर्दे को अपने कंधे पर उठाया और पानी के बाहर ले आई और फिर उसे जमीन पर लिटाकर अपने दांतों के सहारे उस गांठ को खोलने की कोशिश करने लगी। अंधेरे में उसे ऐसा करते देख गांव वालों को लगा कि वो लाश खा रही है। वह डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए और फिर से उसने नीलावंती की ये बात देवेश्वर को बताई। तुम लोग फिर से आ गए? अरे क्या परेशानी है तुम लोगों को मेरी पत्नी से? चलो भागो यहां से, नहीं तो नीलावंती का तो पता नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवेश्वर भले ही गांव वालों की बातों को नहीं मानता था, लेकिन उसे भी नीलावंती के सच का पता था, क्योंकि विवाह के दूसरे दिन ही उसने उसका पीछा किया था और उसी दिन उसे नीलावंती की उस जादुई किताब का पता लग गया था, जिसमें लाखों मंत्र थे और जिसके सहारे दुनिया पर राज किया जा सकता था। असंभव को संभव बनाया जा सकता था, मुर्दे को जीवित किया जा सकता था, संसार की खूबसूरत से खूबसूरत औरत का सुख लिया जा सकता था। वो इस किताब को किसी भी तरह हासिल करने की फिराक में था, लेकिन वो जानता था कि ये आसान नहीं है, क्योंकि उसे किताब का तो पता था, लेकिन नीलावंती वो किताब कहाँ रखती है इसका पता उसे नहीं थी। देवेश्वर अब ये भी जान गया था कि अगली अमावस्या को नीलावंती हमेशा के लिए अपने लोक चली जाएगी, इसलिए वो उस किताब को हासिल करने की पूरी जुगत में लग गया। अगली अमावस्या भी आ गई। इस बार देवेश्वर ने नीलावंती का फिर से पीछा किया। उस रात नदी में तैरता हुआ एक जानवर आया। नीलावंती ने उसके गले से वो तावीज निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकला। उसने फिर से उस जानवर को अपनी पीठ पर टांगा और नदी के बाहर ले आई और अपने दांतों से ही उस तावीज को खींच कर निकाला। अब उसके पास दोनों नक्शे आ गए थे। वो अगले दिन का इंतजार करने लगी, लेकिन अगली रात नीलावंती जंजीरों में बंधी हुई जमीन पर लेटी हुई थी और देवेश्वर जंगल में एक बरगद की पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था, ताकि वो नीलावंती को उसमें दफन कर सके। देवेश्वर ने उस किताब का राज भी जान लिया था कि वो किताब नीलावंती कहाँ रखती है। नीलावंती उस किताब को इसी तरह बरगद के पेड़ के कोटर में रखती थी, और ये वही पेड़ था जहां वो पहली बार अपने पिता को मिली थी। वह बरगद अब भी भयानक अजगरों से घिरा हुआ था। देवेश्वर ने मशाल की गर्मी से उन अजगरों को जलाकर मार डाला और उस कोटर से उस किताब को निकाल लाया। नीलावंती, अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सम्राट। सारी चीजों पर मेरा नियंत्रण होगा। मुझे कोई नहीं मार सकेगा, क्योंकि मैं इस किताब में लिखे अमर हो जाने के मंत्र को सिद्ध कर लूंगा। नीलावंती, अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी तुम तो अपने लोक जाने वाली हो, लेकिन अगर तुम्हें जीवित छोड़ दिया तो फिर से वापस आओगी और अपनी ये किताब मुझसे छीन लोगी। इसलिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। देवेश्वर ने नीलावंती को उठाकर उस गड्ढे में डाला और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। तभी उसकी नजर उसी पेड़ के सबसे ऊपरी डाली पर गई, जहां एक सुंदर सी स्त्री अपने हाथ में एक किताब लेकर बैठी हुई थी। वह स्त्री और कोई नहीं, नीलावंती ही थी। नीलावंती, तुम वहां? तो फिर ये कौन है? मेरे पिता ने सही कहा था कि इंसान विश्वास योग्य नहीं होता। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुमसे विवाह किया, यहाँ तक कि तुम्हें भी अपने साथ अपने लोक ले जाने की सोच रही थी, लेकिन तुमने तो अपना असली रंग दिखा दिया। तुम्हारी नीयत का पता मुझे मेरे पिशाच मित्रों और जंगली जानवरों से पहले ही लग गया था। इसीलिए मैंने इस किताब के मंत्रों से अपना एक मायावी प्रतिरूप निर्माण किया और तुम्हें लगा कि वो नीलावंती ही है। और हाँ, वो जो किताब तुमने इस कोटर से हासिल की है वो भी नकली है। असली किताब मेरे पास है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। धोखा तुमने दिया है देवेश्वर, और जिस किताब के लिए तुमने धोखा दिया है, जाओ, मैं यक्षिणी नीलावंती इस किताब को श्राप देती हूँ कि ये किताब जो भी पूरी तरह पढ़ेगा वो आत्महत्या कर लेगा, और जो इसे अधूरी छोड़ देगा वो विक्षिप्त यानी पागल हो जाएगा। संसार में इस किताब को वही पूरी तरह पढ़कर जीवित रह पाएगा जिसके मन में छल कपट नहीं होगा। लेकिन ये असंभव है, क्योंकि इंसानों की फितरत ही है छल कपट।
ये कहकर नीलावंती पेड़ से नीचे कूद गई और उसने तावीज से मिले नक्शे को जोड़ा। और जैसे ही उसने जोड़ा, उस बरगद के पेड़ के 2 टुकड़े हो गए और वहां से एक रास्ता निकला जहां एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था। वह दरवाजा धीरे धीरे कर खुलने लगा और नीलावंती उसकी ओर दौड़ पड़ी। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। इस नीलावंती ग्रंथ का श्राप वापस लिए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यह किताब मुझे दे दे, मुझे दे दे। लेकिन उसी समय नीलावंती के जिस प्रतिरूप को वह जमीन में दफन कर रहा था, वो एक बड़े से अजगर में बदल गई और उसने देवेश्वर को जिंदा निगल लिया। वह चीखता रहा और फिर हर ओर खामोशी छा गई। नीलावंती उस किताब को वहीं छोड़कर हमेशा के लिए अपने लोक चली गई। नीलावंती उस किताब को अपने लोक में इसलिए नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वो चाहती थी कि एक ना एक दिन इस पृथ्वी पर ऐसा इंसान जन्म ले जो छल कपट से दूर हो और इस किताब के जरिए वो लोगों की मदद कर सके। और हजारों सालों से नीलावंती ग्रंथ को उस योग्य व्यक्ति की तलाश है जिसके मन में छल कपट ना हो। क्या आप हैं वो योग्य इंसान?